घर में थोड़ा सा ठीक हो गया वातावरण। जो अभी आप देखते हो कि घर में अगर पैसा नहीं है तो कितना हमें चिड़चिड़ होता है, घर में घर का वातावरण कैसे तनाव से भरा हुआ होता है, डिप्रेशन होता है, वो सारी चीजें हल्की 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 थोड़ी थोड़ी सॉल्व होने लगी। उसके बाद मैंने जो मुझे मुझे शौक था, मुझे पढ़ना था, मेरा बचपन से सपना था कि मुझे पढ़ना था, तो मैंने उसके आगे मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू की। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई चलती गई, उसके साथ मेरा वर्क चलता गया। 2-3 साल बाद मैंने क्या किया, उसको भी थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का कि नहीं आप नहीं करोगे, आप घर में बैठो, आप इस तरीके से बाहर जाते हो। हालांकि उतना ही टाइम था जो पहले था, लेकिन संडे के दिन मुझे मीटिंग के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि संडे का दिन जो होता है वो मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती थी, बच्ची को भी छुट्टी होती थी, तो मैं बच्ची को लेके वहां जाती थी। सो उनका मतलब कि मैं एक ही दिन छुट्टी रहती है मुझे और आप बाहर चले जाते हो तो घर में हमारे साथ कौन टाइम स्पेंड करेगा, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद मुझ पे बहुत ज्यादा मतलब प्रेशराइज किया गया कि मत करो मत करो। हमारे सास ससुर, हमारे मम्मी पापा, सब लोग कि पापा क्यों कर रहे हो, ठीक है जरूरत थी तब किया, अभी करने की क्या जरूरत है। तो फिर मैंने वो भी काम ड्रॉप कर दिया, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए थे जिसकी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू की। उसके बाद मैंने नेचुरोपैथी की जो पढ़ाई है मेरी उसको स्टार्ट किया, उसमें सीखा, उसमें उसमें फिर मैंने लोगों की काउंसलिंग करना शुरू की। उसके बाद मैंने एक कंपनी और ज्वाइन की थी, उसमें मैंने प्रोडक्ट बेस में काम किया, क्योंकि वो जो है वो मनी सर्कुलेशन में आती थी कंपनी। लेकिन ऐसे हुआ कि लगभग जब वो कंपनी बंद हो गई तो उससे 2 साल पहले मैंने उसमें से काम छोड़ चुकी थी मैं, इसकी वजह से मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आई उसकी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन उसके बाद जब मैंने प्रोडक्ट बेस में काम शुरू किया तो दोस्तों वो भी कंपनी में मैंने जब काम शुरू किया तो बस ऐसे ही कि थोड़ा टाइम करो, थोड़ा टाइम में अच्छी खासी थोड़ी सी इनकम सेट हुई तो फिर घर से वही प्रेशराइज होना, बर्डन आना। लेकिन उसमें ये अच्छा हो रहा था कि मेरा जो नेचुरोपैथी का है उसमें मेरी जो प्रैक्टिस है वो धीरे धीरे स्टार्टअप हो गई। उसके बाद जो एक कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था वो कंपनी 3 साल में बंद हो गई। सो कि भाई हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, घर का प्रेशराइज जो है घर में मतलब इतना इरिटेट, इतना टेंशन लेके हम काम कर रहे हैं किसी एक कंपनी को किसी कंपनी में हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं, हमारा हमारा फ्यूचर देख के हम रॉयल्टी के लिए या हमारा पैसिव इनकम के लिए हम काम कर रहे हैं, और वो कंपनी में काम करते टाइम अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो हमारा फ्यूचर क्या है। ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मार्केट में ऐसा है ना कि जब कंपनी का कमाने का टाइम होता है तो हम बहुत जान लगा देते, बहुत मेहनत करते हैं उसमें काम करने के लिए, लेकिन जब हमारा पैसा कमाने का टाइम आता है तो कंपनी क्या करती है, अपना शटर बंद कर देती है। सो फिर क्या फायदा हुआ हमारी मेहनत करके, हमने मेहनत क्यों की थी, हमने मेहनत कुछ सोच के की थी ना, कल को सोच के हमने आज मेहनत की है। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें समझ में आई मुझे तो मैंने क्या किया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से इसको छोड़ ही दिया। मैंने बोला अब इसको करना है नहीं, अपना जो फोकस है अपने क्लिनिक पे करो। मैंने अपना क्लिनिक जो है उसको चलाना शुरू किया दोस्तों, उसी में मेरा ठीक है थोड़ा बहुत अच्छे से चलना शुरू हो गया। और उसी के दौरान जैसे मैंने बताया कि किसी ने मुझे फेसबुक से प्रोडक्ट दिया कि मैडम ये रन्नाटस का प्रोडक्ट है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, आप डॉक्टर हो तो पेशेंट को सजेस्ट कीजिए। और मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब सेल किए, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। लगभग 2 महीने मैंने यही काम किया क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में थी। देखो जब पहले मैंने काम शुरू किया था उस टाइम मुझे नीड थी, उस टाइम मुझे नीड थी, मुझे पैसा चाहिए था। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे करूंगी, बस मुझे करना है और मैंने किया और बहुत अच्छे लेवल पे किया और बहुत अच्छा पैसा वहां से कमाया मैंने। लेकिन अब क्या हुआ, अब मुझे नीड नहीं थी क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में थी, मेरे पास पैसा आ रहा था। कुछ भी हो, मेरा क्लिनिक था, सेटअप के लिए मैं क्या करती थी, सिर्फ प्रोडक्ट लेती थी, सेल करती थी। हालांकि मुझे पता था कंपनी अच्छी है, रिजल्ट अच्छे है, प्रोडक्ट के पे आउट वगैरह सब टाइम पे आ रहा है, इतने अच्छे रिजल्ट के अगर प्रोडक्ट हमारे हाथ में तो ये कंपनी लॉन्ग टाइम चलेंगी, ये सारी चीजों का अंदाजा मुझे बहुत अच्छे से आ गया था। लेकिन फिर भी मैं उसमें वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में थी, ऐसा रहा था। लेकिन उसके दौरान एक अच्छी चीज हुई, लोगों के लिए बुरी चीज हुई लेकिन मेरे लिए एक अच्छी चीज हुई कि लॉकडाउन हुआ। और जो लॉकडाउन हुआ दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, लॉकडाउन में मेरा क्लिनिक बंद हुआ। हर इंसान का मतलब बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े बिजनेस करने वालों के बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सारी चीजें बंद हो चुकी थी लॉकडाउन में। लिटरली मैं बता रही हूँ, लॉकडाउन के बाद होटल इंडस्ट्री जो थी वो पूरी रोड पे आ गई।
टीचर्स जो है उनके पगार नहीं मिले, हम जो है हमारे भी पगार के प्रॉब्लम, मतलब हमें कौन पगार देगा, हमारा तो खुद का क्लिनिक है, लेकिन मेरी क्लिनिक में जो एक दो लेडीज थी उनका पगार मुझे देना था। लेकिन लॉकडाउन की अच्छी बात ये हुई कि मैं जो है मेरा फ्री टाइम हो गया, मतलब जो मैं क्लिनिक में टाइम देती थी वो स्टॉप हो गया, अब मेरे पास टाइम बहुत बच गया। सो उस टाइम पे मैंने क्या सोचा, मैंने बोला मैं रेनाटस में वर्क शुरू करती हूँ, लेकिन वर्क मैं करूंगी कैसे? वर्क मैं करूंगी कैसे, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तो हम किसी के घर पे भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अब मुझे क्या था, अब मुझे करना था क्योंकि मेरे पास टाइम था, बहुत ज्यादा टाइम था, और वो मुझे टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है। सो मैंने ये सोचा कि मैंने रेनाटस कहाँ से ज्वाइन किया, फेसबुक के माध्यम से, तो मैं भी इसको फेसबुक से प्रमोट करूंगी। और उस दिन मैंने काम शुरू किया, ये नहीं सोचा मैंने कैसे करूंगी, मतलब कैसे आएगा क्या करूंगी, बस शुरू किया। जो प्लान मुझे पता था, मेरे जो ग्रेट अपलाइन है बाबा सो पाटिल सर, वो मुंबई से आए थे मुझे प्लान बताने के लिए। वो भी एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है वो, मतलब एक छोटा सा एक छोटा सा वाकया है वो। जब पाटिल सर मुझे प्लान बताने के लिए आए, जिसने मुझे जोड़ा, जो मेरी अपलाइन थी, जिसने मुझे बोतल भेजी थी रेनाटस की, 15-20 दिन के बाद जब प्रोडक्ट का रिजल्ट आया तो मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला सर प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत बढ़िया है, मैं इसमें काम करना चाहती हूँ। तो बोले मैडम मैंने तो कंपनी छोड़ दी। मैंने बोला क्यों? बोले नहीं मैं दूसरी कंपनी कर रहा हूँ, वो प्रोडक्ट के रिजल्ट इससे अच्छे, आप इसमें ज्वाइन करो। मैंने बोला ये कैसे पॉसिबल है? तो बोले हाँ मैडम बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैंने बोला सर आपने 15 दिन पहले एक कंपनी ज्वाइन की और लिटरली आप आज मुझे 15 दिन बाद बता रहे हो कि मैंने कंपनी छोड़ दी, ऐसे थोड़ी होता है। तो बोले नहीं मैडम, तो मैंने बोला मुझे प्लान देखना है, प्लान का क्या करोगे? तो बोले मैं आपको जो मेरी अपलाइन है वो आपके पास में है मुंबई से, वो आपको आ जाएंगे प्लान दिखाने के लिए। मैंने बोला ठीक है चलिए भेज दीजिए प्लान, देखते हैं फिर सोचते हैं। मैंने बोला पाटिल सर आए मुझे प्लान दिखाने के लिए। तो जो कुछ मेरा पुराना फ्रेंड सर्कल था, जो बहुत ऐसे नियर डियर थे हम लोग, तो ऐसे 4 लोग हम लोग बैठे, मेरे 2 फ्रेंड थे और एक जो है बारामती से थे, उनको भी बुलाया मैंने। और जब हमको प्लान दिखाया गया, आप सोचिए तो थोड़ा, हम 4 लोग थे, जब प्लान दिखाया, पूरा प्लान हो गया, हमारे पाटिल सर ने पूरा प्लान बताया। और पूरा प्लान होने के बाद मैंने पाटिल सर से 2 सवाल किए। मैंने बोला सर आप कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हो? तो सर ने बोला 4 महीने से। हालांकि मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, पूरे प्लान में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे पाटिल सर जो है, मैं उनको फर्स्ट टाइम मिली थी और वो थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं, तो बहुत कंसंट्रेट करने के बाद भी वो नया प्लान था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और ये मेरा ही नहीं, जितने 4 लोग बैठे थे ना, सबका यही था कि कुछ समझ नहीं आया हमको। तो हमने क्या किया, मैंने 2 सवाल उनसे पूछे। मैंने बोला सर आप कितने दिन से ज्वाइन हो? तो बोले 4 महीने हो गए। मैंने बोला सर पैसा कितना कमा रहे हो यहाँ से? तो बोले मैडम महीने का, हफ्ते का आ जाता है 15 से 20 हजार रुपया। तो मैंने बोला सर दिखाओ बैंक स्टेटमेंट आपका, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे जो बेवकूफ बनाते, भाई मेरा 2 लाख आ रहा है, 2.5 लाख आ रहा है, लेकिन असल में आता कुछ नहीं है, बस सिर्फ काम करो, पैसा नहीं आएगा नेटवर्किंग में। सो मैंने बोला कि मुझे मुझे यकीन नहीं है, मैंने बोला मुझे दिखाओ। और हमारे पार्टनर सर भी बहुत मतलब टैलेंटेड पर्सनालिटी है, सो वो अपने बैंक का जो पासबुक है अपने बैग पे रखे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाया। मैंने उसमें देखा कभी 15,000 किसी वीक में, किसी वीक में 18,000, किसी वीक में 20,000, इस तरीके से उनके ट्रांजेक्शन थे। तो मैंने बोला सर ठीक है, मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ, आप मेरी ज्वाइनिंग करवा दीजिए। तब तक मैंने ज्वाइनिंग नहीं की थी, 15 दिन तक प्रोडक्ट की, ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट लेकर उसके रिजल्ट लिए थे। तो पाटिल सर को मैंने दे दिया, मेरी ज्वाइनिंग करवा लीजिए। मेरी पाटिल सर चले गए। अब जो 4 लोग बैठे थे उनके साथ मेरा डिस्कशन था, हो रहा था। मैंने बोला, मैं एक मैडम थी उसको पूछा, मैंने बोला क्या करना है? तो मैं तो बिजनेस करूंगी, मैंने बोला उसको। तो उसने बोला मैं नहीं करूंगी, मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करूंगी, या किसी को चाहिए तो रेफर करूंगी। मैंने बोला ठीक है। अब दूसरा एक बंदा था, वो वेस्टीज में काम करता था, वैसे तो नाम लेना नहीं चाहिए कंपनी का, लेकिन ठीक है। सो वो उसमें काम करते थे, तो उसने पता है मुझे क्या बोला? बोला मैडम आप क्या देख के ज्वाइन कर रहे हो? क्या है बोलिए कंपनी का, मतलब कुछ भी ना, कंपनी की कोई प्रोफाइल है ना, प्रोडक्ट का कभी नाम सुना है ना, कंपनी कहाँ से है ये पता है आपको, बस ऐसे ही आपने काम शुरू कर दिया। मतलब मुझे लग नहीं रहा है आप इतनी अक्लमंद हो, और इतनी अक्लमंद होने के बाद आप ऐसे काम करोगे। मैंने बोला सर प्रोडक्ट के रिजल्ट, तो बोले खाली रिजल्ट देख के जोड़ोगे? मैंने बोला वो बंदा पैसा कमा रहा है। तो बोले अरे उन्होंने प्लान बताया, मुझे एक भी प्लान समझ में नहीं आया, बोले कुछ भी, और आप बोल रहे हो कि उनके साथ काम करेंगे। मैंने बोला सोचो तो। मैंने उनसे क्या बोला, मैंने बोला सोचो तो, जो बंदे का प्लान आपको समझ में नहीं आया, वो बंदा हफ्ते का 20-25 हजार रुपया कमा रहा है, मतलब महीने का 80,000 से 1 लाख रुपया कमा रहा है। तो यार हम क्यों नहीं कमा सकते? मैं भी तो कमा सकती हूँ, आप भी तो कमा सकते हो। तो बोले ऐसे थोड़ी होता है, बोले मैं तो वही करूंगा जो अपना कर रहा
बोला नहीं ऐसे नहीं होता है, मैं ऐसे ही कोई कंपनी से नहीं जुड़ूंगा। मैंने बोला ठीक है मत जुड़ो, मैं तो काम करूंगी। चौथा बंदा जो था, सॉरी तीसरा बंदा जो था वो बोला, उसने थोड़ा सा डिस्कशन सुना, बोला मैडम मेरे को थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूँ। मैंने बोला ठीक है चलिए कोई बात नहीं। मतलब वो जो 4 लोग थे, मतलब जो नियर डियर, मैंने बोला बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल में थे, चारों में से तीनों में से कोई नहीं जुड़ा, लेकिन मैंने काम शुरू किया। मैंने ये नहीं सोचा उस टाइम पे कि भाई कोई नहीं कर रहा है मैं क्यों करूँ, या अगर मेरे साथ कोई नहीं आ रहा है तो मैं क्यों ये कंपनी में काम करूं, मैं उसके साथ काम करूंगी जो अच्छी कंपनी में वर्क कर रहा है। लेकिन मैंने वो सब नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि मुझे ये कंपनी में काम करना है क्योंकि प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे और प्रोडक्ट रिसर्च बेस है। ये 2 पॉइंट जो है मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मुझे किसी और का सुनना नहीं था, मैंने अपने हिसाब से अपने काम शुरू किए। और उसके बाद में जैसे अभी हम लोग थोड़ा बैक चले गए थे, हम लोग वापस अपनी जो चल रहा था वहां पे आ जाते हैं। जब मैंने रेनेटस को ज्वाइन किया उसके बाद में दोस्तों बहुत अच्छा बिजनेस, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, बहुत अच्छा। मैं क्या करती थी, सुबह उठती थी 10 बजे तक सारा काम करती थी, क्योंकि मुझे आदत थी क्लिनिक जाने के लिए 10 बजे तक घर का काम खत्म करने की। सो मैं 10 बजे तक सारा काम खत्म कर देती थी, एक पेन लेती थी, डायरी लेती थी और बैठ जाती थी कॉल करने के लिए। फेसबुक से नंबर निकालती थी लीडर से और उनको कॉल करती थी कि सर कंपनी एक नई आई हुई है, उसका ये प्रोडक्ट है, ये रिजल्ट है, प्रोडक्ट के रिजल्ट मैंने देखे सर, आप इस्तेमाल कीजिए, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आप काम कीजिए, अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन आप एक बार प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों सच बता रही हूँ 100% एकदम दिल से बता रही हूँ कि जितनी टीम खड़ी हुई है ना, वो रेशमा सैयद के दम पे नहीं खड़ी हुई, वो प्रोडक्ट के रिजल्ट के दम पे खड़ी हुई है मेरी, क्योंकि प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने शानदार थे रेनेटस के, और आज भी है वही रिजल्ट, उससे बेहतर रिजल्ट हर बार बेहतर करने की कोशिश की है कंपनी ने, और आज उससे बेहतर रिजल्ट हम कंपनी लोगों को दे रहे हैं। उसके बाद में जो है मैंने लोगों ने रिजल्ट देखना शुरू किया, प्रोडक्ट लेना शुरू किया, रिजल्ट उनको आते गए और वो लोग जुड़ते गए। बस ऐसे ही लोग जुड़ते गए मेरे साथ में, और आप यकीन नहीं मानोगे जब तक लॉकडाउन खत्म होते होते मेरा रेनेटस से लगभग महीने का 30 से 40 हजार रुपया बनना शुरू हो गया था। सोच के देखिए दोस्तों, लॉकडाउन में जिसके घर में खाने के लिए नहीं था, उस टाइम पे मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा था, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद 30 से 40 हजार रुपया मेरा बनना शुरू हो गया था। लॉकडाउन बाद समथिंग 1 महीने बाद मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव का रैंक निकला, और सीनियर एग्जीक्यूटिव का रैंक में मेरा वो जो हाईएस्ट चेक था वो था 64,000 का, 65,000 रुपए का वो मेरा चेक था। मैं इतनी खुश हुई, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी खुश हुई कि मतलब 65,000 रुपए जो मेरी क्लिनिक से भी नहीं आता था, मुझे वहां पे 1 वीक का आ गया 65,000। फिर मैंने अपना क्लिनिक जो है उसको क्या किया, पार्ट टाइम में कर दिया, और फुल टाइम में मैंने रेनेटस शुरू किया, पूरा मतलब जोश के साथ और एनर्जी लगा के, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि रेनेटस में मेरा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होने वाला है। और बस ऐसे ही मेरा काम चलता गया। उसके बाद आया सेकेंड लॉकडाउन जो था, ये वापस मेरे लाइफ में, वो मैंने बताया ना कि हमारी हार्ट बीट ऐसे चलती है, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। तो जो फर्स्ट लॉकडाउन में जो अप जाना शुरू हुई थी, वो सेकंड लॉकडाउन में डाउन आना शुरू हो गई, क्योंकि मेरी जो एक टीम थी अहमदाबाद की, उसके जो मेन लीडर थे खालिद सर, उनका इंतकाल हो गया, वो एक्सपायर हो गए। और वो एक्सपायर होने के बाद वहां की जो टीम है 1400-1500 लोगों की टीम पूरी की पूरी वायबल हो गई। और मैं इतनी कैपेबल नहीं थी, मेरी भी कुछ गलतियां थी, मैं नहीं बताऊंगी कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं वहां उस टाइम पे जाकर मीटिंग करूं, या वहां जाकर 2 दिन 4 दिन रुकूं, टीम को होल्ड करूं, टीम से बात करूं, टीम के जो दूसरे लीडर है उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाऊं। ये सारा नॉलेज उस टाइम पे मुझे नहीं था, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से करूं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, मेरी टीम टूट रही थी, मुझे समझ आ रहा था कि मेरी टीम जा रही है, मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सो मैं क्या करती थी, अपनी अपलाइन को फोन लगा के परेशान करना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे काम करना था भाई। मैंने कुछ सपने देखे थे रेनेटस को लेके, अपने कुछ गोल सेट किए हुए रेनेटस को लेके। सो मैंने क्या किया, मैंने अपनी अपलाइन को परेशान करना शुरू किया कि सर टीम के लोग काम नहीं कर रहे, मैं क्या करूं। उन्होंने सजेशन दिया कि मैडम एक काम करो, जो जितने लोगों के नंबर है उनको फोन करो और उनके थ्रू बिजनेस निकालो, क्योंकि मेन लीडर चला गया ना। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने टीम के लोगों के नंबर निकालना शुरू किया ग्रुप से, इससे उनको फोन करना शुरू किया कि सर आप बिजनेस करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, मैं सपोर्ट करूंगी, हम लोग ऐसे काम करेंगे, प्रोडक्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छे, बस फॉलोअप लेना शुरू किया। समथिंग ऐसे ही 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन गुजरते गए, और 15 दिन के बाद में रिजल्ट क्या था, 1 महीना गुजर गया, रिजल्ट क्या था, 0। तो अब क्या हो रहा था, मेरे अंदर निगेटिविटी बढ़ती जा रही थी कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इतना मैं जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में और थोड़ा सा टाइम गया, मैंने बोला अभी वापस मेरे को समझ नहीं आया, मेरे सर से वापस, हम तो देखो अपलाइन को ही हमें फॉलो करना होता है, हमें जब भी हमारे अंदर निगेटिविटी आती है हमें अपलाइन से ही बात करते हैं हम लोग। सो वापस मैंने अपने अपलाइन को फोन किया, मैंने बोला सर
सर मैंने इनको कॉल किया, इसको कॉल किया, ये ऐसे बोल रहा है कि मार्केट में क्या कोरोना हुआ है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोजगार हो गए। जो लोगों ने मुझे बताया वही मैंने अपलाइन को बता दिया, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा और मोटिवेट किया, बोला मैडम आप डटे रहो। देखो एक अपलाइन ही होता है जो कभी आपको टूटने नहीं देता। सो बहुत ज्यादा उन्होंने फिर मोटिवेट किया। फिर वापस मैंने वही किया, टीम के लोगों को कॉल करना, फॉलोअप लेना। उसके बाद सर ने बोला कि कुछ नए कॉन्टेक्ट निकालो, तो मैंने बोला ठीक है चलो नए कॉन्टेक्ट भी निकालना शुरू किया। वापस फेसबुक से कॉल करना, उनको प्लान बताना, प्रोडक्ट बताना, वापस मैंने उसको भी शुरू कर दिया। ऐसे ही फिर 2-2.5 महीने 3 महीने लगभग गुजर गए दोस्तों। ये 3 महीने में सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक, सोच के देखो 50,000 प्लस का चेक आ रहा था। वो चेक मेरा कहाँ आ रहा था, वो आ रहा था 1800 से 2000 रुपए। कितना? 1800 रुपए से 2000 रुपए, मतलब 250 सीसी की रैंक कंप्लीट करना मुश्किल हो रहा था। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरी अपलाइन 15 दिन में ही किसी और कंपनी में चली गई, तो मेरी दोनों साइड जो है वो मैं चला रही, मुझे किसी का कोई वहां पे सपोर्ट नहीं था। तो एक टीम से तो फिर भी बिजनेस जा रहा था क्योंकि फॉलोअप वगैरह अच्छा हो रहा था, वहां के लीडर अच्छे थे, तो वो टीम से तो फिर भी बिजनेस जा रहा था। लेकिन दूसरी वाली टीम जहां से हमारे जो खाली चाचा एक्सपायर हो चुके थे वो तो पूरा जीरो हो गया, तो फिर मुझे पेमेंट कहाँ से आएगा? बिजनेस तो जा रहा था लेकिन वन साइड से जा रहा था, दूसरे साइड से नहीं जा रहा था, तो मुझे पेमेंट ही नहीं आ रहा था। तो मैं और ज्यादा मतलब मैं काम भी कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, वो लोगों का फॉलोअप भी ले रही हूँ, जूम सेशन वगैरह भी ले रही हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट ये साइड वीकर से बिजनेस जाना चाहिए ना। हालांकि दोनों लेग मैंने ही संभाले हैं, लेकिन पैसा तो मैचिंग का आता है, हमें एक लेग का तो पैसा आता नहीं है। बस इसी तरीके से इतना ज्यादा मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा। पैसा नहीं आ रहा है ना, तो एक काम करे, नहीं आप ये काम छोड़ दो, अभी आप मेरे साथ ये कंपनी में काम करो, ये जो आपकी टीम बची हुई है ना इनको यहाँ पे लगाओ, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। बस ऐसे ही देखो आज के डेट में हम लोग देखते भी है कि बहुत सारे लीडर्स जो है कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, कुछ कारण होते हैं उनको, कभी टीम चली गई, कभी क्या पैसा नहीं आ रहा है, कभी काम नहीं हो रहा है, पता नहीं अपने आप प्रॉफिट कमाओगे, क्यों इसके पीछे पड़े हो, नहीं पैसा आ रहा है तो भी क्यों आप इसमें अटके पड़े हो। मैंने उनको बोला, जो सर थे, मैंने उनको बोला सर मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था ना तो मेरे पास एक बंदा नहीं था, ये सारे बंदे जो है ना चाहे वो पावर के जोड़े हैं, अपनी मेहनत से जोड़े हैं। मैंने बोला तो तब जब टीम नहीं थी, जब जीरो से मैंने शुरू किया था, तो अब तो मेरे पास टीम है, अब तो मेरे पास अच्छी खासी टीम है, उसमें से ही मैं कुछ लोग निकालूंगी और काम करूंगी। उनको मैंने ऐसे बोल के उनको तो चुप करा दिया, लेकिन मुझे अंदर से पता है ना कि मैं वो कर चुकी हूँ, मैं लोगों को कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उस तरीके से लोग नहीं आ रहे काम करने के लिए। हाँ, अब मुझे एक और अच्छी गुड न्यूज मिली उस टाइम पे कि मैडम आपका दुबई जो है वो पिछली बार हो चुका है, आपको दुबई जाना है, इंटरनेशनल टूर आपने क्वालिफाई की है। तो अंदर से बहुत खुशी हुई, मैंने बोला मैं अभी दुबई जाऊंगी, लेकिन फिर वो सोचा मैंने कि सारा बिजनेस खत्म हो गया, ये नहीं है वो नहीं है, तो दुबई जाके मैं क्या करूंगी। बैठी थोड़ा सोचा मैंने कि मैं क्या करूंगी, ठीक है दुबई तो जाके आ जाऊंगी, घूम के आ जाऊंगी, लेकिन तो फिर मैंने एक सोचा कि मैंने बोला मैं जब दुबई जाऊंगी तो मैं घूमने के लिए नहीं जा रही हूँ वहां पे। मतलब देखिए मैंने अपना माइंड सेट क्या किया था उस टाइम पे कि मैं दुबई जा रही हूँ लेकिन घूमने के लिए नहीं जा रही हूँ। वहां पे जो लीडर्स आएंगे ना सारे ऑल ओवर इंडिया से, वो काम कैसे कर रहे हैं ये मैं पता करूंगी। मैं अपनी लोग मुझे नहीं पता सारे घूमने के लिए गए होंगे, लेकिन मैं अपना पेन और डायरी साथ में लेके गई थी कि मैं उनसे नोट्स लिखूंगी कि वो कैसे काम कर रहे हैं, जो तरीका अप्लाई करके मैं भी वापस से काम शुरू करूँ। और दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, जब दुबई में मैं जाती थी तो मैं किसी मतलब मेरे अपलाइन के साथ में कभी नहीं बैठी। मैं क्या करती थी, कभी इनके साथ बैठती थी, उनसे पूछती थी, बस में अगर हम ट्रैवल कर रहे तो मैं उनसे पूछती थी सर आपने बिजनेस कैसे किया, कब ज्वाइनिंग किया, अभी क्या रैंक चल रही है आपकी, कितनी टीम है, कैसे काम चल रहा है। जब वहां पे हम एक पॉइंट पे उतरते थे और हमें जब जगह चेंज करनी, मतलब अब दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो मैं दूसरे किसी लीडर के साथ बैठ जाती थी। फिर उनसे वापस मैं पूछती थी सर बताइए आपका काम कैसे चल रहा है, आपकी रैंक कौन सी है, आपका अभी इनकम क्या जा रहा है, आपकी टीम में किस तरीके से काम होता था। और जो वो बताते थे ना शाम में आने के बाद नोट करती थी कि इन्होंने ऐसे बताया, ये मैं अप्लाई कर सकती हूँ, ये मैं अप्लाई कर सकती हूँ, ये मैं अप्लाई कर सकती हूँ। 4 दिन का टूर था दोस्तों। 4 दिन में एक बंदा मुझे मिला, मैं पहले तो उनका नाम भी नहीं जानती थी, सुखदेव जी, कुछ सुखविंदर सिंह फौजी। इनसे मैंने जब बात की तो मतलब आप यकीन नहीं मानोगे सारी चीजें चेंज हो गई। लिटरली ऐसे होता है ना कि कब किसकी बात कहाँ पे आपको मोटिवेट करे, कब किसकी बात आपके हार्ट को टच कर जाए ये हम नहीं बता सकते। उस बंदे की बात मेरे हार्ट को टच कर गई। उनसे मैंने पूछा कि सर आपका बिजनेस कैसे चल रहा है,
तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम बढ़िया चल रहा है, बहुत चंगा चल रहा है। तो मैंने उनको बोला कि सर आपने कब ज्वाइन किया? उन्होंने मुझे बोला कि मैडम मैंने लगभग एक मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया, मतलब लॉकडाउन के पीरियड में ज्वाइन किया। सोच के देखिए, लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने ज्वाइन किया। सो मैंने बोला सर अभी महीने का कितना इनकम आ रहा है आपका? तो बोले आ जाता है जी 1 लाख 1.5 लाख का चेक आ जाता है, रीजनल समथिंग रीजनल एग्जीक्यूटिव रैंक पे वो थे उस टाइम पे। सो मैंने बोला अभी भी आ रहा है चेक या कुछ बिजनेस डाउन गया? तो बोले नहीं जी बिल्कुल नहीं गया, बिल्कुल बना हुआ है चेक। तो मैंने बोला कैसे बना हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने बोला देखो जी रेशमा जी, ये जो है ना ये सिर्फ मेंटालिटी है, आपकी सोच है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास बहुत पैसा है, आपको निकालना नहीं आता। मैंने बोला सर मार्केट में टीम यही बोल रही है। टीम को नहीं बोलना है, बोले आपको टीम को सिखाना है, आप टीम जो बोल रही है वो आपको नहीं सीखना है। बोले लोगों के पास बहुत पैसा है, आपको निकालना नहीं आता है। आज ये कोरोना की वजह से इनके घर में ये प्रॉब्लम है, जॉब चली गई, अगर कल कोरोना किसी को हो गया, इसको हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से 1 लाख रुपया अरेंज करके भरेंगे। तो आप कैसे बोल सकते हो उनके पास पैसा नहीं? फिर मैंने सोचा सही तो कह रहा है बंदा। जो 12 11 10 11 12 महीने में मैं बोल रही हूँ कि मेरा बिजनेस जो है, मेरा चेक जो है 50,000 रुपए का था हफ्ते का, वो आज मेरे को आ रहा है 2,000 रुपए का। और ये बंदा वही 11-12 महीने पहले ज्वाइन किया बिजनेस में, और महीने का हफ्ते का आज 1 से 1.5 लाख रुपया कमा रहा है। तो फर्क कहाँ हुआ? आज तो वही है ना, उनके लिए भी लॉकडाउन था, मेरे लिए भी लॉकडाउन था। मेरी भी टीम बहाने करेगी, उनकी भी टीम बहाने कर रही है। फर्क कहाँ था? फर्क हमारे ब्रेन में था, मेरी सोच में था। मैं नेगेटिव हो चुकी थी कि काम नहीं हो रहा है, लॉकडाउन है, मार्केट में पैसा नहीं है, लोगों की जॉब चली गई है। जो टीम मुझे बता रही थी, जो मैं ऑब्जर्व कर रही थी, वही सारा कचरा मैंने अपने अंदर भरा हुआ था। आप सोच के देखिए, जब अगर मेरे अंदर कचरा भरा हुआ है तो बाहर का वातावरण कैसे पॉजिटिव होगा? एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर आपके घर में कोई बदबूदार चीज आपने रख दी, क्या उसमें से गंदी स्मेल आ रही है, या एक चूहा है वो मर गया है आपके घर में, उस घर में सारी गंदी स्मेल फैली हुई है, और आप क्या कर रहे हो? आप अगरबत्ती लाके लगा रहे हो, आप उसमें कुछ परफ्यूम लगा रहे हो, रूम फ्रेशनर लगा रहे हो, वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो स्मेल, जो गंदी स्मेल है, वो अच्छी स्मेल को भी खराब कर देंगी। या आप घर में अगर आपके कचरा रखा हुआ है और आप घर के बाहर अगरबत्ती लगा रहे हो कि बाहर कचरे की स्मेल जो है वो बाहर नहीं आए, तो पॉसिबल है क्या? वो आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले कचरा उठा के बाहर फेंकना जरूरी होता है। जब तक आप कचरे को नहीं उठाओगे ना, तब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तब तक आप कुछ नहीं बदल सकते हो। अगर आपकी सोच बदल गई तो हर चीज बदल सकती है। तो वहां पे उनकी जो बात है, उनको मैं आज भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सुखविंदर सिंह जी, क्योंकि उसके बाद जो रेशमा ने किया वो सिर्फ आपकी वजह से था। मतलब आपकी जो बातें थी उसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था बिजनेस को समझने के लिए। और मैंने उसके बाद जो है, जब मैं दुबई से रिटर्न आई, तो उसके बाद मैंने दुबई में जब और भी बहुत सारे लीडर्स से बात की थी, मैंने दत्ता सर से भी वहीं पे बात की थी। फर्स्ट टाइम मैं दत्ता सर से मिली थी और दत्ता सर को सारी स्टोरी बताई थी। तो वो भी एक मेरे मेंटर है, मेरे बड़े भाई की तरह है। वो मुझे जब भी जरूरत होती है, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स होती है बिजनेस में या कहीं भी और भी कहीं भी मैं अटकती हूँ, तो मैं उनसे जरूर राय मशवरा करती हूँ कि दादा इसको कैसे करना है, दादा इसको कैसे करना है। उन्होंने कभी आज तक कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि आप हैंडल करो या अपनी अपलाइन से बात करो। उन्होंने हमेशा मुझे गाइडेंस दिया है, आज तक भी हमेशा गाइडेंस दिया है। सो हमारे दत्ता सर भी बहुत ही मतलब सपोर्टिव है, बहुत ही ज्यादा। अगर आज रेनाटस में हम लोग कुछ कर रहे हैं तो इसका मेन जो कारण है, जो वो है, वो दादा हमारे, क्योंकि दादा की वजह से हम लोग इस बिजनेस में जुड़े हैं। कहीं ना कहीं वही हमारे जो है मेन मेंटर्स है। तो दादा का भी सपोर्ट रहा, मेरी ग्रेट अपलाइन का भी सपोर्ट रहा। उसके बाद में जो है धीरे धीरे बिजनेस वापस ग्रोथ करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके थोड़ा सा पहले अगर मैं आऊँ, तो जब मेरा बिजनेस डाउन जा रहा था बहुत ज्यादा, मैं अपलाइन को बहुत बार परेशान करती थी। तो शायद वो भी मेरे से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि बोले क्या ये मैडम का 2 दिन गए कि बिजनेस नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी निगेटिविटी जो होती है ना, वो असर करती है ना, तो वो उनपे भी कहीं ना कहीं असर कर रही होंगी, इसलिए वो शायद इरिटेट हो गए मेरे से बहुत ज्यादा। सो पता है मेरी अपलाइन ने मुझे क्या बोला? बोला मैडम देखो ऐसे है कि नसीब एक होता है ना, नसीब वो भी एक भाग होता है। तो आपके नसीब में जितना था ना उतना आपको मिल गया। तो अभी आप है ना ये सब थोड़ा सा शांत हो जाओ। बोले कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। दोस्तों वो टाइम पे मैं बहुत रोई थी, बहुत ज्यादा रोई थी मैं, कि मतलब अपलाइन अगर ऐसे बोलेंगे तो मैं क्या करूं। लेकिन उस टाइम पे है ना एक थॉट दिमाग में आया था कि जब रेशमा ने बिजनेस शुरू किया था ना, तो वो जीरो से शुरू किया था, उसने अकेले नहीं शुरू किया।
और अगर आज रेशमा यहाँ खड़ी है और उसके अंदर है कि उसको वो काम करना है, तो वो वापस खड़ा करेंगे और जीरो से शुरू करेंगे वापस से। और उसके बाद मैं दुबई गई और दुबई जाने के बाद तो ऑलमोस्ट मेरी एनर्जी चेंज हो गई। मेरे अंदर जो कचरा भरा हुआ था ना, वो कचरा पूरा निकल गया, पूरा साफ हो गया। उसके बाद जब मुझे कोई बोलता था ना कि मैडम पैसा नहीं है लोगों के पास, तो मैं उनको यही चीजें वापस बताती कि सर पैसा कैसे नहीं है, आपने घर में खाना बंद कर दिया क्या? आपके घर में कोई बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाओगे कि पैसा नहीं है बोल के। और दोबारा से मैंने वही काम किया जो पहले करती थी। सुबह 10 बजे उठती थी मैं, 10 बजे उठने के बाद मेरी डायरी पेन लेकर बैठ जाती थी। सुबह से शाम तक 10 लोगों को मुझे प्लान दिखाना ही दिखाना है, ये मेरा टारगेट होता था। दोबारा से बिजनेस जीरो होने के बाद दोस्तों सोच के देखिए, हम लोगों के पास ऑप्शन, आज की डेट में हमारे पास ऑप्शन पता है क्या होते हैं? अगर हमारा बिजनेस जीरो हो गया ना, तो हम क्या करते हैं, हम कंपनी ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई जो हमारे पास टीम है, हम वही टीम उठा के वहां पे लगाएंगे और हमें वापस बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप कितनी बार करोगे? अगर आपको बिजनेस, जब आपकी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी हार्ट बीट कैसे चलती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मतलब अगर वो डाउन गई तो वो ऊपर आने वाली है, लेकिन ऊपर लाने के लिए उसे कुछ मेहनत करना करती है आपकी बॉडी, ठीक है? आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपकी पूरी बॉडी उसको सपोर्ट करती है ऊपर लाने के लिए उस हार्ट बीट को, है ना? तो ठीक इसी तरीके से अगर आप बिजनेस में डाउन गए हो तो आपको उसको ऊपर लाना आना चाहिए, ना कि आप बोले ये छोड़ दो, मैं किसी और बिजनेस में चले जाऊं या किसी और कंपनी में चले जाऊं। अगर इस तरीके से आप करोगे तो वही लोगों को आप कितनी बार, कितनी कंपनियों में कितने प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए बोलोगे? कोई लिमिट होती है ना। अगर आप इसी तरीके से कंपनियां बदलते रहे, तो मैं आपको बताती हूँ कि मार्केट में ऐसे हजारों लीडर पड़े हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। आज की डेट में अगर उनका नाम ले लो ना, तो लगभग लगभग बताओ आपको, नहीं बोलो तो 5 लाख 10 लाख लोग ऐसे होंगे कि जो बोलेंगे हाँ जी हम उनको पहचानते हैं। लेकिन उनकी आज हालत आप देखोगे ना, तो नथिंग, कुछ नहीं, जीरो है जीरो। पता है क्यों? ऐसे ही किया, बार बार कंपनियां चेंज करने से फेस वैल्यू जो है ना, फेस वैल्यू पूरी की पूरी खत्म हो गई। उसके बाद कुछ आती है मनी सर्कुलेशन में भी, इसमें भी काम करने की वजह से आपकी फेस वैल्यू जो है डाउन हो जाती है। सो ये जो हम कंपनियां बदलते हैं ना, ये मत बदलो, इससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपने शुरुआत में ये कंपनी शुरू की थी तो आपने कुछ विजन बनाए थे, कुछ गोल बनाए थे आपने, तो वो गोल को पूरा करने के लिए काम करो। बिजनेस देखो, बिजनेस डाउन हुआ तो बिजनेस वापस आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि पहले भी आपने ही किया था। ऐसे हुआ था कि दोनों साइड में आपकी अपलाइन ने टीम दे दी, या कंपनी ने आपको दोनों साइड में स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, बोले आप काम करो। पॉसिबल है क्या? किसी को दिया है क्या? मेरे को तो नहीं दिया किसी ने, आपको भी नहीं दिया होगा। हमको ही काम करना है। ये कंपनी छोड़ के अगर दूसरी कंपनी में हम चले गए तो वहां भी काम हमको ही करना है। वहां पे कोई अपलाइन हमें नहीं देने वाली है कि भाई ये भी ले ले, ये भी लाइन तू चलाऊंगा, ये भी लाइन मैं चलाऊंगा, तू पैसा कमा, ऐसा कोई बोलने वाला है क्या? नहीं। जब वहां पे काम करना है हमें, तो हम यही क्यों नहीं काम करें? हमने जो 10 साल की जर्नी, हमने जो 5 साल की, 4 साल का समय यहाँ पे लगाया है, आज हम कुछ ना कुछ है रनाटस के माध्यम से। जैसे मैं हूँ आज रनाटस के माध्यम से हूँ, मुझे सौरभ गांगुली के हाथ से लीडरशिप, बेस्ट लीडरशिप का अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि रनाटस में मैंने काम किया है, लीडरशिप मेरे अंदर दिखी तब, मेरी मेहनत है वो। उसके बाद अभी 8 मार्च को जो महिला दिन का कार्यक्रम हुआ था, उस टाइम पे मुझे महिला उद्यमी का अवार्ड मिला। किसकी वजह से? रनाटस की वजह से। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करती हूँ, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब मैं 15-16 साल की थी, उस टाइम पे मैं, मेरी मम्मी से मैंने बोला था कि मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ये नहीं कि ये इसकी बहन है, इसकी बेटी है, इसकी बहू है, ये पहचान मुझे नहीं चाहिए थी। और दोस्तों आप सोच के देखिए, वो जो 15 साल की लड़की ने बोला था, वो आज जाके कर्नाटक में कंप्लीट हुआ। 25,000 लेडीज थी ऑल ओवर इंडिया से दोस्तों, 25,000 लेडीज, और वो 25,000 लेडीज में से ऑलमोस्ट 100 लोगों को अवार्ड मिला, चुने हुए 100 लोग। और उसमें से कर्नाटक की तरफ से मैं और मेरे जो ग्रेट अपलाइन या मेरे जो मेंटर में आते हैं हमारे निभादी, हम दोनों को कर्नाटक की तरफ से अवार्ड दिया गया। 25,000 महिलाएं, दोस्तों सोचो 25,000 लोगों के बीच में मेरा नाम लिया गया कर्नाटक के माध्यम से कि रेशमा सैयद को जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है। मतलब जो मेरी सोच थी ना लगभग 15 साल की एज में कि मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, वो मेरी पहचान जो है कर्नाटक की वजह से बनी। सो जब हमें पता है ना कि हमें चाहिए, जब हमें ये पता होता है कि हमें चाहिए, हमें
हमें करना है। सो वो आपने एक शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसे आपसे मिलाने में। सो ये जो है ना, ये बहुत 100% सही बोला हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हो बहुत सारी बुक्स में, इसका बहुत सारा नॉलेज है इसमें। सो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें अपना माइंडसेट फिक्स करना है कि हमें करना है। और ठीक उसी तरीके से जब रन्नाटस में मैंने वापस से बिजनेस शुरू किया, तो दोस्तों आज मैं रीजनल एग्जीक्यूटिव की रैंक पे हूँ। आज रन्नाटस से मैंने बहुत कुछ कमाया है, नाम कमाया सबसे पहले। आज मेरे खानदान में, मेरे घर में हर हर कोई मुझे इज्जत देता है, क्योंकि आज मैं कुछ ना कुछ हूँ। मेरे फॉरेन टूर्स वगैरह, मैंने फॉरेन टूर अचीव किए हैं रन्नाटस से, बहुत सारे 4 फॉरेन टूर अचीव किए हैं मैंने। इसके बाद में मैंने रन्नाटस से एक गाड़ी खरीदी है, मैंने रन्नाटस से अपना घर बनाया है, मैंने रन्नाटस से कुछ जगह परचेस की है। ये सब मैंने रन्नाटस से किया है। मतलब आज के डेट में मैंने जो भी, आज के डेट में रेशमा जो कुछ है वो रन्नाटस की वजह से है। ऑब्वियसली मैंने मेहनत की है उसमें, लेकिन मेहनत हम कहीं अगर रन्नाटस जैसा प्रोडक्ट नहीं मिलता तो शायद मैं इतने अच्छे लेवल पे नहीं जा पाती। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रन्नाटस में अगर मैंने इतनी सारी टीम बनाई तो वो मेरी वजह से नहीं बनी, वो रन्नाटस के प्रोडक्ट की वजह से बनी। और दोस्तों सोच के देखिए, आज तो हमारे पास रेंज में प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट पे हम लोगों ने इतिहास बदल दिया, एक प्रोडक्ट पे सिर्फ रन्नाटस का। और आज हमारे पास कितने सारे प्रोडक्ट है, अगर आप देखते हो तो आज हमारे पास पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट है। हमारा इमेज़ॉन जो है उसके तो मतलब मैंने वीडियो बनाया था इमेज़ॉन का, एक 8 मिनट का। आपको अगर किसी को बताना है इमेज़ॉन कैसे काम करता है तो वीडियो बताइए आप। डॉक्टर की वजह से, डॉक्टर का जो कोट पहन के बनाया तो उसमें बहुत अच्छे आपको आउटपुट जो है बहुत अच्छे मिलेंगे। मैंने उसपे कोई नंबर वंबर नहीं डाला है, मैंने सबके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रन्नाटस में हर बंदा आगे आगे बढ़े और उनको जो भी सपोर्ट चाहिए मैं वो करने के लिए रेडी हूँ और मैं करती भी हूँ। दोस्तों रन्नाटस के माध्यम से आज जो भी मैंने किया है वो रन्नाटस के माध्यम से आज मेरा इतना नाम है, पैसा मैंने यहाँ से कमाया है, मेरी एक अचीवमेंट है। ये सब किसकी वजह से हुआ है? रन्नाटस वेलनेस की वजह से हुआ है। आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, हमारे पास टीम है, हमारे और कंपनी, हमारे जो राजदीप दत्ता सर जो है, साइंटिस्ट जो है हमारे, वो और नए नए रिसर्च कर रहे हैं ताकि हमें, हमारे लिए वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सके। आज हमारे पास सौरभ गांगुली जो है वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। सोच के देखिए, बीसीए का जो प्रेसिडेंट है वो हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। हमारे पास मतलब क्या नहीं है। उस टाइम पे जब हमने काम शुरू किया था, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एक बंदा जिसने मुझे ये बोला था कि कुछ भी नहीं है मैडम, आप क्यों अपना फ्यूचर वेस्ट कर रहे हो, आज वो मुझे बोलता है कि आपके साथ काम शुरू करता तो अच्छा होता मैडम, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं, नथिंग। क्योंकि पैसा आएगा नहीं तो लोग कितने दिन काम करेंगे। सिर्फ प्रोफाइल को देख के मोटिवेशन नहीं होता है जी, पैसा भी आना चाहिए। पैसा आएगा तभी आप काम कर सकते हो। मोटिवेशन से जो हवा भरी जाती है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल 1.5 साल में निकल जाती है। और अगर कोई नया बंदा है तो 2.5 साल 3 साल चलेगा, लेकिन वो उसके बाद क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। सो दोस्तों, अगर हमको काम करना है तो हमें अपना वाई क्लियर रखना है, हमें करना है मतलब करना है, रन्नाटस से ही करना है। डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान नहीं देना है। हमारे नियर क्या बोल रहे हैं कि ये मत करो, ये करो। बहुत सारी कंपनियां आज के डेट में आप देखते हो, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां लॉन्च हो रही है। मे भी हो सकता है कि वो कल बहुत अच्छे लेवल पे काम करे, लेकिन हर कंपनी में अगर हम ऐसे ही करेंगे कि भाई ये कंपनी अच्छी है हम इसमें काम करें, फिर इसके बाद ये अच्छी है इसमें काम करें, इसमें टीम खत्म हो गई तो इसमें काम शुरू करें, इसकी अपलाइन अच्छी नहीं है तो इसमें काम शुरू कर दे, अगर हम ऐसे करते रहेंगे, हर बार कुछ ना कुछ ऐसे बदलते रहेंगे, तो दोस्तों हमारा एक विजन जो है ना कि भाई मुझे 25 लाख रुपया कमाना है, 50 लाख रुपया कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है, तो हम लाइफ में कभी नहीं कमा सकते, कभी नहीं कमा सकते। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार क्या कर रहे हैं, हम बार बार कंपनियां चेंज कर रहे हैं। हर बार हम जीरो पे आ जाते हैं। जब भी हम कंपनी चेंज करते हैं हम जीरो पे आ जाते हैं, और जीरो से हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस जो है हमारा वापस से शुरू करना पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी टीम को, जब भी मैं जूम लेती हूँ तो मैं अपनी टीम को हमेशा बोलती हूँ कि देखो, अगर आपको शादी करनी है ना तो 10 लड़कियां देखो, 10 में से कोई पसंद नहीं आई तो 50 देखो, 50 में से भी कोई पसंद नहीं आई तो 100 लड़कियां देखो, लेकिन अगर शादी हो गई ना तो शादी होने के बाद दोबारा किसी को मत देखो, जो है ना उसी को एडजस्ट करो। तो इसी तरीके से मैं अपने लोगों को भी यही बोलती हूँ कि काम ज्वाइन करने से पहले, बिजनेस ज्वाइन करने से पहले 50 कंपनियां देखो, रन्नाटस को कंपेयर करो, उसके बाद रन्नाटस स्टार्ट करो। जब रन्नाटस स्टार्ट करो ना तो उसके बाद किसी कंपनी को मत देखो, क्योंकि आपको कभी भी हमेशा देखो कि अपने पास जो है ना, मतलब आपकी वाइफ जो है ना कितनी भी खूबसूरत हो, आपको बाहर के कोई अगर खूबसूरत दिख जाए, वो उससे मतलब उसके 50% भी ना हो फिर भी आपका उस पर ध्यान जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपकी वाइफ की
साल, 2 साल, 5 साल उसके साथ जब आप समय बिताते हो ना, तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट आपको पता होते हैं। लेकिन जो सामने होती है ना, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट आपको पता नहीं होते। यही पे इंसान धोखा खा जाता है। जब इसको छोड़ के उससे शादी करेगा ना, तब पता चलेगा उसको कि भाई वो पहले वाली अच्छी थी। लेकिन आप क्या करेंगे, वो तो भाग गई। बताने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हमने रनाटा ज्वाइन किया, उसके बाद दूसरी कंपनियों को पॉजिटिव नेगेटिव बोल के छोड़ो मत। क्योंकि जब आप बहुत सारे लीडर ऐसे देखोगे कि जो रेनाटस छोड़ के चले गए और जाने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे जो है बिल्कुल भी मतलब जो उनको चाहिए वो सब नहीं मिल रहा है, तो वापस रेनाटस में आ रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स मैंने देखे हैं दोस्तों कि जो जाने के बाद वापस आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जाने के बाद कॉल कर रहे हैं कि हमको वापस रेनाटस में आना है ना। आज बहुत सारा टाइम हो गया मुझे रेनाटस के साथ। ऑलमोस्ट सभी अच्छे लीडर्स जो है, दादा जो है या मेरे जो मेरी जो अपलाइन है, मेरी जो सीनियर लीडर है, सब लोगों को, हम लोगों को ये पता है कि कौन जो है बिजनेस कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन जाने वाला है। बहुत सारी चीजें हमें पहले से पता होती है। तो जब हम उनसे बात करते हैं ना, तो उनकी निगेटिविटी हमें बहुत ज्यादा सुनने में आती है। मेरे पास भी था दोस्तों, मैं जब ग्राउंड लेवल पे गई थी ना, तब मैं भी सोच सकती थी कि भाई मैं भी कंपनी चेंज करूं। मेरे पास ऑप्शन भी थे, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे रेनाटस ही करना है। आज भी करना है, कल भी करना था और कल भी करना है। रेनाटस ही करना है, क्योंकि कुछ गोल मैंने लिखे हुए, मुझे रेनाटस से ये करना है, तो मुझे रेनाटस से ही करना है। हर बार अगर गाड़ी चेंज करूंगी ना मैं, तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकती हूँ। तो एक गाड़ी में जो बैठे हो ना, जो यहाँ से दिल्ली जाने वाली है, तो उसी में मुझे दिल्ली तक का सफर करना है। 10 बार अगर मैं गाड़ी चेंज करूंगी ना, तो मैं दिल्ली नहीं पहुंच सकती हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब बस यही है कि जो मेरी ये जर्नी थी, ये बहुत ही शानदार रही और इसके आगे भी हम बहुत शानदार जर्नी करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। आप लोगों के पास बहुत रेंज में प्रोडक्ट है। आप हर इंसान को, और प्रोडक्ट के रिजल्ट हमारे शानदार है, जबरदस्त है। हमारे कढ़ाइयों को ले लीजिए, हमारे अमेजोन को ले लीजिए। प्रोडक्ट के सेशन हमारे परिवेश नागर सर बहुत अच्छे देते हैं। जूम सेशन हमारे पाठक सर जो है वो भी बहुत बढ़िया सा हमें हर बार नॉलेज देते हैं, हर बार हमारे साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी करते हैं, हर बार हमें मोटिवेट करते हैं वर्क करने के लिए। बस हम अपने अंदर का जो कचरा है ना, उसको बाहर निकाल दो, सारी निगेटिविटी छोड़ दो। हमें करना है, माइंडसेट करो, फोकस करो और अपना काम करो। थैंक यू वेरी मच एंड रॉकिंग रेनाटस। अनंत काल तक रॉक कर रहा है रेनाटस। ऐसा ही आगे बढ़ते रहिए। और आखिर का एग्जाम्पल बड़ा तगड़ा दिया आपने। 50 देखो, 30 देखो, 40 देखो, और एक बार फाइनल हो गया तो कहीं मत देखो। जबरदस्त। सबके चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट थी, बस इसलिए मैंने कमेंट का ऑप्शन ऑन कर दिया। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं वैसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेहतर दिया और दिल से सेशन दिया आपने, हृदय से। और आपकी कार, आज जो भी कार है, आगे लग्जरियस कार भी आपका इंतजार कर रही है। आपका उज्जवल भविष्य बहुत बेहतरीन है, आने वाला फ्यूचर। एंड आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन उद्धव सर भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। तो पूरी महाराष्ट्र में टॉप अर्नर बने आप, पूरी महाराष्ट्र की ये मेरी शुभकामनाएं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले अध्याय में कल सुबह 4 बजे और फिर रात 8 बजे। कितने लोगों ने